से पुल शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे लड़की नहीं है। नीचे जो ही हमारे पास हमें दिखाई दे रहे आती है, चाची ने छोटा छोटा फंड रखा है, छोटा यानी कि 2.5 लाख 3 लाख रोड में दी है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी स्कीम के तहत हमारी पास कोई रोड नहीं है जिससे हमारा कोई गाँव में तरक्की हो सके। एक तो सर ये दूसरा सर, हमारे इलाके में कोई बड़ा क्राइम नहीं है सर। अल्लाह के सबब से ये रहा, पुलिस का हम पे बड़ा एहसान रहा कि पुराने मिलिटेंट की पुलिस ने हमारे साथ बड़ा हमदर्दी के साथ पुलिस ने इंसान दोस्ती का सबूत जो निभाया, हमारी हर बात सुनी। लोगों ने वो हमारा एक प्लास्टिक का सर बूट होता है, प्लास्टिक का सीपी बूट, हमारी आज भी हमारे लोग जो केसों से बचे हैं, हमारे लोगों के इस वक्त जान माल के तहफ़्फ़ुज़ जो है उस वक्त पुलिस न करती तो हम पता नहीं क्या होते। आज भी हमारी जो बड़ा क्राइम नहीं, यहाँ पर कोई छोटी मोटी लड़ाई या किसी का बनने पे लड़ाई या किसी की मुर्गी की है, किसी की छोटा मोटा हिस्से की है। एक बात हम आपको नोटिस में लाएंगे कि जैसे हमारे कोई 2 भाई लड़के चले गए, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह SHO साहब बड़े बारीकी से काम करते हैं, हम बेहद मशकूर हैं SHO आपके भी और आपके SHO के भी, आपने इनको तैनात किया और ये बड़ी बारीकी से काम करते हैं कि कोई FIR से दूर रखा जाए। क्योंकि पहले हम लोग अगर किसी के खिलाफ FIR होगी, कोई बेचारा मजदूरी करने जाएगा, कोई कहीं बाहर जाएगा, तो इससे पहले जितनी भी रही पुलिस SHO बड़े हमारे साथ कोऑपरेट किया है। इंतजामिया में जितनी पुलिस इंतजामिया रही है, जितने SSP रहे हैं, उनकी निगाह रही है हमारे ऊपर। कई एक केसों से हमें बचे, हमारे नौजवानों को बचाया, हमें बचाया है। तो आगे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आपकी पुलिस काम करती है, जैसे हमने कोई छोटा मोटा लड़ाई है वो मौके पे आके फैसला करवाती है, तो कम से कम वो कोर्ट से, वकीलों के झंझट से, दिगर उससे वो न उलझे। तो ये है हमारा कोई बड़ा क्राइम नहीं। एक्सप्लॉइट करना, वो कानून था पनिशमेंट बेस्ड कि हिंदुस्तानियों को पनिशमेंट कैसे देनी। बट आज वाला जो कानून है वो जस्टिस बेस्ड है कि हमें आप अपने लोगों को न्याय कैसे देना है, नया वाला कानून। अब इस कानून में पहले जैसे आपने कहा मुझे, पहले हम सीधी FIR देते थे, पहले हम सीधी आज की डेट में सीधी FIR जो 7 साल से कम, जिन भी कानून जिस भी एक्ट में 7 साल से कम सज़ा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले 14 डेज तक इंक्वायरी होती है। SHO पहले 14 दिन तक इंक्वायरी करेगा कि हमें इस केस में ये जो चीज़ बताई गई है ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। अगर वो ऑफेंस बनता है तो उस केस में वो FIR देंगे, अगर नहीं बनता है तो हम उस केस को वहीं डिस्पोज कर देंगे। दूसरा एक ज़ीरो FIR का कंसेप्ट आ गया इसमें। ज़ीरो FIR हो गया, पहले आपको कोई चीज़ जम्मू में कोई ऑफेंस हो जाता था, आप गए, आपका जम्मू में पर्स चोरी हो गया, तो आपको FIR कहाँ देनी पड़ती थी? जम्मू ही देनी पड़ती थी। बट आज की डेट में आप जो FIR कहीं भी दे सकते हैं, हमारे पास के अगर पूछ में भी FIR देंगे तो हम एक ज़ीरो FIR को दर्ज करेंगे, वो FIR हम बाद में जम्मू पे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे FIR ट्रांसफ़र हो जाती है। तो पहले FIR ट्रांसफ़र नहीं होती थी, ज़ीरो FIR हमारे पास लगती है, ज़ीरो FIR कंसेप्ट। एक अच्छा कंसेप्ट और आया है गवर्नमेंट का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, कम्युनिटी सर्विस का। कम्युनिटी सर्विस में ये आ गया कि पहले आज की डेट में 5,000 से कम जिस भी क्राइम में फाइन 5,000 से कम होता है। कोई छोटी मोटी कोई किसी के साथ बहस हो जाती है, कोई चोरी कर लेता है 500 रुपये की 200 रुपये की जिसमें फ़ाइन है, तो उस केस में अब क्या हो रहा है, उस केस में जज साहब के पास जब हम ले जाएंगे तो वो कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर करते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया, अगर आपने 200 रुपये की या 500 की चोरी की है या छोटी मोटी ये बनने पर जिसकी लड़ाई अपनी भाषा में बनने पर लड़ाई कर ली है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो आपको बोल देंगे अगले 3 दिन तक आपने हॉस्पिटल वाले कर्मचारियों के साथ रहना है और वहाँ जो सफाई होती है दिन को 10 से 12 2 घंटे आपने इनके साथ सफाई करनी है। जहाँ आपने पंचायत घर में चले जाना, पंचायत घर को अगले 3 दिन तक आपने सफाई करनी है। ऐसे जज साहब किसी भी के लिए आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो लड़ाई होती थी इसको अवॉइड करेंगे आप। पहले इसमें प्रावधान नहीं था, अब कानून में प्रावधान आ गया है कि छोटी मोटी लड़ाई पे भी हम लोगों को कम्युनिटी सर्विस के लिए जज साहब की वहाँ से सज़ा मिल सकती है। पहले मॉब लिंचिंग पे कोई कानून नहीं था। बहुत से लोग जैसे हम इकट्ठे हो जाते, फंक्शंस पे हो गए, रिलीजियस फंक्शंस हमारे होते हैं, कोई
रैली निकल रही है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके बहुत से लोग नीचे आ जाते थे। अब आज की डेट में उसके लिए स्पेशल कानून आ गया है और उसमें वही सज़ा मिलती है जो कि एक मर्डर करने की सज़ा होती है, वही उसमें सज़ा मिलती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, मेरे जो भी वासी हैं यहाँ के रहने वाले, हाड़ी बुढ़ा के बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पास आके आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। थोड़ा मैं आते हुए रास्ते में एक दो बार रुक गया, थोड़ा इश्यूज थे चौकियों में तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया कि घर जाके पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो सुनने के लिए, तो हम घर घर जाके, इसलिए हर पंचायत में मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हाड़ी बुढ़ा जाके हाड़ी बुढ़ा वाले लोगों से कुछ बात करूं। जो दो इश्यूज रुपाई साहब ने उठाई, कनेक्टिविटी वाला, कनेक्टिविटी तो आजकल की सरकार को लेके हर जगह पे रोड निकल रही है। जो रोड है ये मैं एसएसपी साहब के थ्रू आर्मी से बात करके डिफेंस रोड का बात करेंगे कि हमें डिफेंस रोड हो जाए, आपको मिल जाएगा तो कि हमारे लोगों को आना जाना आसानी हो जाए। बाकी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी चल रहा होगा जिससे आपसे बात करेंगे कि कनेक्टिविटी वाला इशू क्लियर हो जाए। दूसरा आपका एक मेन इशू था कि अपना एफआईआर वाला। आजकल अभी मैं थोड़े से आपको नए कानूनों पे भी थोड़ा सा आज आए तो नए कानून पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम डायरेक्ट आजकल एफआईआर देते ही नहीं जब तक बहुत बड़ा कोई परेशानी ना हो जाए, कोई केस, कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप हो जाए, उस केस में डायरेक्ट एफआईआर देते हैं। बाकी छोटे मोटे जो जितने भी केस हैं उसमें पहले हम एक इंक्वायरी करते हैं 14 दिन के लिए। 14 दिन तक एक इंक्वायरी करते हैं, एसएचओ को परमिशन दी जाती है कि आप 14 दिन तक इंक्वायरी करें, और उस इंक्वायरी में अगर पाया जाता है कि किसी की गलती है या 14 दिन में आपका आपस में समझौता हो जाता है तो हम वो डिस्पोज कर देते हैं, उस चीज़ को वहीं बंद कर देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। ये नए कानूनों में एक प्रोविज़न आया है, नए कानून, तो उसमें तो आप बगैर चिंता के रहें, निश्चित रहें कि हम उसमें अच्छे से काम करेंगे। मुझे यहाँ का क्राइम का ज़्यादा इशू नहीं आता है, हाड़ी बुढ़ा का अच्छे लोग हैं, अच्छी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हमारे पास कोई मसला नहीं। हाड़ी बुढ़ा को लेकर दो इशू मेरे जो चलते रहते हैं उनके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारा है यहाँ पे जब ऊपर बर्फ़ पड़ती है, आपकी डॉक्टर जगह बंद हो जाती है, तो ये एक रूट है, यहाँ से मिलिटेंसी का एक रूट है, ये एक इशू है हमारे लिए। तो उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि ये नीचे जो मैं जंगल की इसलिए बात कर रहा था आपसे, कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली फ्लो होनी चाहिए, इंतजामिया तक पहुँचनी चाहिए, आपकी एसएचओ तक पहुँचनी चाहिए। आपकी कोई बात में किसी ने बाहर नहीं करनी है, उसके लिए अपने लोगों को का नुकसान हो, अपनी फौजी को नुकसान हो, उससे बेटर है कि हमें टाइमली इन चीज़ों का पता लग जाए, उन लोगों को शेल्टर ना दिया जाए। इस मसले में हम आपकी हेल्प, योगदान जो भी आप कहेंगे वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, उसमें हमारी हेल्प करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़े प्रावधान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ही दी है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस केस में जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रखते हैं हम सीक्रेट गुप्त रहती है, ये नहीं पता होता कि आपने दी, आपने दी, आपने दी। आजकल नौकरी के लिए सभी लोग परेशान हैं। जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा उसको परमानेंट सर्विस में दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा, उसके साथ एक कोर को भी दिया जाएगा, प्लस 2 एसपीओ भी हम उसके, प्लस 10 लाख रुपए पर, अगर सपोज करो किलिंग हो जाती है तो 10 लाख पर मिलिटेंट्री दिया जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे पे। ये सारे जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं ताकि हमारे लोग सेफ रहे, हमारा अपना देश सेफ रहे। इसके लिए एक तो इस पे सभी लोग, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने कंसर्न एसएचओ को या जिसको भी आपको विश्वास है आप उससे बात करें। दूसरा, एक बड़ी लानत आजकल सोसाइटी में चल गई हुई है नशे। हम आप लोग आज इस एज में यहाँ चल के आ रहे हैं चढ़ाई पे, इस ऐसे काम करते हैं ऐसे इलाकों में, तो आप लोग इस चीज़ पे नहीं पड़े तो आज की डेट में आप लोग ऐसे। बट आजकल आप 15, 18, 20, 22 साल के अपने बच्चे देखेंगे
वो ना तो कोई पहाड़ी कर पाते हैं ना काम कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ वो इंजेक्शन लगा लगा के उन्होंने अपनी बुरी हाल की हुई है, टांगे बाजू इतने इंजेक्शन लगाते हैं। इस लत से अपने बच्चों को बचाएं। इसमें पुलिस का लास्ट में काम होता है, पहले सबसे पहले घर से शुरू होता है। जो पेरेंट्स हैं, अगर हम बच्चों को अपनों को यही बताते जाएंगे कि बच्चों आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको गलत आदतों की तरफ नहीं जाना है, तो हमारे बच्चे